नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर। यह वो मंच है जहां हम आपके पैसों, निवेश और आर्थिक भविष्य की बातें करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और समझने लायक भाषा में। आज का वीडियो सिर्फ एक सामान्य मार्केट अपडेट नहीं है। यह एक गंभीर चेतावनी है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने न केवल पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया को उथल पुथल में डाल दिया है, बल्कि उसकी लपटें अब वैश्विक वित्तीय बाजारों को भी झुलसाने लगी है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है इजरायल और ईरान के बीच दिन ब दिन तेज होते जा रहे संघर्ष की। ये तनाव अब सिर्फ सीमित बमबारी या कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, यह अब एक वास्तविक युद्ध के रूप में उभर रहा है और इसने मिडिल ईस्ट को एक बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। इस युद्ध का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, इसकी चिंगारी अब भारतीय शेयर बाजार तक भी पहुंच चुकी है। क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी हैं, विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली शुरू कर दी है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। नतीजतन निफ्टी और सेंसेक्स जैसे सूचकांक एक बार फिर गिरावट के दबाव में आ गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये युद्ध आपके निवेशों के लिए खतरे की घंटी है, या फिर यही समय है जब एक समझदार निवेशक मौके को पहचानता है? इसका जवाब और इससे जुड़ी गहराई से विश्लेषित जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत का सेंसेक्स और निफ्टी इस समय गिरावट के दबाव में है। जिस तेजी की आदत बाजार को लग गई थी, वो अब डगमगाती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जो भारत जैसे आयात आधारित देश के लिए एक बड़ी चिंता है। वहीं भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा असर उन आम निवेशकों पर हो रहा है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयरों में लगाई है। उनके मन में अब डर है, घबराहट है और एक सवाल, अब क्या करें? क्या ये गिरावट अभी बस शुरुआत है? क्या इजरायल ईरान युद्ध भारत के शेयर बाजार को और नीचे धकेलेगा? क्या आपके पोर्टफोलियो में लगी पूंजी अब खतरे में है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस संकट के समय आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि नुकसान से बचते हुए अवसर भी मिल सके? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। यहाँ हम आपको न सिर्फ इजरायल ईरान संघर्ष की गंभीर पृष्ठभूमि बताएंगे, बल्कि भारत के बाजार में आए ताज़ा उतार चढ़ाव, किन सेक्टर्स में मंदी का खतरा है और किन में हो सकता है जबरदस्त उछाल, ये सब भी विस्तार से समझाएंगे। और सबसे अहम, हम आपको बताएंगे एक समझदार निवेशक बनने की व्यवस्थित रणनीति, जिससे आप इस युद्ध संकट को भी एक सुनहरा अवसर बना सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य का संभावित निर्णायक मोड़ हो सकता है। अगर आपने इस समय को समझदारी से संभाल लिया, तो यही समय आपको दूसरों से आगे निकाल सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपको कहीं और इतनी स्पष्ट, सरल और विश्लेषणात्मक तरीके से नहीं मिलेगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की। बिल्कुल, अब हम इजरायल ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि को भी विस्तृत पैरा फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं, ताकि दर्शक विषय की गहराई और गंभीरता को अच्छी तरह समझ सकें। इजरायल और ईरान के बीच का तनाव कोई नया नहीं है। ये टकराव वर्षों से चला आ रहा है, धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक स्तर पर। ईरान, जहां एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वहीं इजरायल एक यहूदी राष्ट्र है और दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा बनी रही है। हालांकि 2025 की शुरुआत में जो घटनाएं हुई, उसने इस पुराने तनाव को सीधे सैन्य संघर्ष में तब्दील कर दिया। इजरायल ने अप्रैल 2025 में ईरान की एक सैन्य फैसिलिटी पर हमला किया। ये हमला इतना सटीक और खतरनाक था कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे एक सीधा युद्ध मानना पड़ा। इसके जवाब में ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें इजरायल की ओर दागी, जिससे क्षेत्र में व्यापक भय और अनिश्चितता फैल गई। इस टकराव में केवल ये दो देश ही नहीं फंसे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े देश भी इस संघर्ष को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब तेल के मार्गों, समुद्री व्यापार और वैश्विक राजनीति के समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। युद्ध क्षेत्र की यह जटिलता वैश्विक निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम बन गई है, क्योंकि जिस दिन मिसाइलें चली, उस दिन सिर्फ तेल नहीं उछला, दुनिया भर के शेयर बाजार गिरने लगे। और भारत, जो कि ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में क्रूड ऑयल आयात करता है, वो इस युद्ध की आर्थिक मार झेलने वालों में सबसे आगे हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस युद्ध की जड़ को, इसके पीछे की राजनीति और इसके संभावित असर को सही तरह से समझें। तभी हम आगे की निवेश रणनीति पर सही निर्णय ले पाएंगे।
इजरायल ईरान युद्ध तनाव का असर जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे भारत का शेयर बाजार अस्थिरता और घबराहट की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे प्रमुख सूचकांक लगातार दबाव में हैं। विदेशी निवेशकों यानी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने बड़ी मात्रा में बिकवाली शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यह युद्ध क्रूड ऑयल की कीमतों को बेकाबू कर देगा। भारत, जो अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, सबसे पहले इस संकट की चपेट में आता है। तेल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं, भारत की महंगाई, इन्फ्लेशन और वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ने लगता है। इसका सीधा असर बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, एविएशन और FMCG जैसे सेक्टर्स पर पड़ता है, जहां लागत में बढ़ोतरी और मांग में गिरावट देखी जाती है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, जिससे आयात महंगा होता जा रहा है और विदेशी निवेशकों का रुझान और कमजोर हो रहा है। नतीजा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी करेक्शन और आम निवेशकों की संपत्ति में गिरावट। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें, तो नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। एविएशन, ETF महंगा होगा। ऑटो, कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी। पेंट्स और केमिकल्स, क्रूड बेस्ड इनपुट महंगे होंगे। FMCG, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी, मार्जिन घटेगा, जबकि कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिव मूवमेंट भी हो सकता है। ऑयल और गैस कंपनियां, ONGC, ऑयल इंडिया, डिफेंस स्टॉक्स, भारत डायनामिक्स, हाल, बेल, गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स, सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी। इसलिए ये समय है जब निवेशकों को भावनाओं से नहीं, डेटा और रणनीति से फैसले लेने होंगे। जिन सेक्टर्स पर दबाव है, वहां अभी नई खरीद से बचना चाहिए और जिन सेक्टर्स को इस संकट में मजबूती मिल रही है, वहां सावधानी से अवसर तलाशे जा सकते हैं। इस युद्ध संकट में क्या करें, क्या न करें? जब बाजार में डर और घबराहट फैली हो, तब स्मार्ट निवेशक वही होता है जो अपने फैसलों में भावनाओं की जगह रणनीति को बैठाता है। इजरायल ईरान युद्ध जैसी अनिश्चित और संवेदनशील स्थिति में निवेशक अक्सर पैनिक सेलिंग कर बैठते हैं, यानी बिना सोचे समझे अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहला कदम है घबराना नहीं। बाजार का इतिहास बताता है कि हर युद्ध, हर संकट के बाद मार्केट ने खुद को रिकवर किया है और कई बार तो रिकॉर्ड तेजी भी दिखाई है। लेकिन ये रिकवरी केवल उन्हीं के लिए फायदेमंद साबित होती है जो धैर्य और अनुशासन के साथ टिके रहते हैं। इस समय आपको अपनी निवेश रणनीति को 3 भागों में बांटना चाहिए। पोर्टफोलियो का पुनः मूल्यांकन करें, रीबैलेंस करें, उन स्टॉक्स की पहचान करें जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हाई डेब्ट कंपनियां, क्रूड डिपेंडेंट सेक्टर्स आदि। और दूसरी ओर रक्षा, डिफेंस, ऊर्जा, एनर्जी और गोल्ड से जुड़े एसेट्स को प्राथमिकता दें। SIP बंद न करें, चालू रखें। यह वक्त है जब SIP आपको कम दामों पर यूनिट खरीदने का मौका देता है। अगर आपने रुकावट की तो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होगा। इमरजेंसी फंड और एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। इस अनिश्चित समय में आपके पास 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। साथ ही इक्विटी, डेट और गोल्ड का संतुलन बनाए रखें, ताकि एक ही एसेट क्लास गिरने पर पूरा पोर्टफोलियो डूबे नहीं। क्या न करें? डर के मारे ऑल इन या ऑल आउट ना हो। सिर्फ अफवाहों पर भरोसा कर ट्रेडिंग से बचें। बिना रिसर्च के डिफेंस या गोल्ड स्टॉक्स में पैसा न लगाएं, क्योंकि वहां भी अब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के कारण वैल्यूएशन बहुत ऊंचा हो चुका है। क्या करें? SIP जारी रखें। कैश रिजर्व थोड़ा बनाए रखें ताकि जब सस्ता मिल रहा हो तो खरीद सकें। यदि लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी के शेयरों में सिस्टमैटिक बाइंग शुरू करें। इस रणनीति का सार यही है कि आप डर से नहीं, डाटा और विवेक से काम लें, क्योंकि बाजार के यही कठिन दिन ही लाइफटाइम के सबसे अच्छे मौके बनते हैं, बशर्ते आप उन्हें पहचान सकें और हिम्मत से निवेश कर सकें। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक फाइनेंशियल वार जोन है, जिसमें घबराने वाला नहीं, सोच समझकर चलने वाला निवेशक ही जीतता है। इजरायल ईरान संघर्ष की पृष्ठभूमि, बाजार की ताज़ा स्थिति, सेक्टर्स पर असर और एक समझदार निवेशक की रणनीति, हमने हर पहलू को आपके सामने रखा। अब बारी आपकी है। पुष्पिन, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये समय है विपरीत परिस्थिति में अवसर खोजने का। जैसे 2020 के कोविड क्रैश में जिन लोगों ने समझदारी दिखाई, वही 2021 से 2022 में सबसे ज्यादा कमाए। अब इतिहास फिर खुद को दोहरा सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इनका पालन करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम इस चैनल पर जो जानकारी साझा करते हैं वो शैक्षिकी उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
यह कोई स्टॉक टिप या व्यक्तिगत निवेश सलाह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूक बनाने वाला लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए, क्या आपने इस संकट के समय कोई निवेश रणनीति अपनाई है? या क्या आप चाहेंगे कि हम खास तौर पर कुछ सेक्टर्स पर अगला विश्लेषण करें? मैं हूं प्रदीप कुमार गुप्ता और आप देख रहे थे फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां हम आपका आर्थिक मार्गदर्शक बनने का प्रयास करते हैं। हर खबर, हर घटना को निवेश की भाषा में समझाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।